नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984 को बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। बिहार की धरती पर यूं तो और भी कई महापुरुषों का जन्म हुआ था, पर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गौरव माना जाता था। एक किसान परिवार से होने के कारण उन्होंने जीवन की हर कड़वी सच्चाई को नजदीक से देखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिस छवि को लोग याद करते हैं वो बेहद साफ सुथरी और एक आदर्श नेता की है। एक ऐसी नेता की जिसने देश के सर्वोच्च पद पर जाने के बाद भी सभी सरकारी सुविधाओं को ना कहकर सिर्फ अपने जीवन बसर के लायक संसाधनों का प्रयोग किया। एक ऐसे नेता जिन्हें लोग देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बराबर दर्जा देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने कार्यकाल में ऐसे कई काम किए जो आज के नेताओं के लिए एक सबक साबित हो सकते हैं। वो बाहर से जितने साधारण थे, अंदर से उतने ही असाधारण भी थे। पूर्वी चंपारण में उन्होंने 1934 से 1935 में भूकंप पीड़ितों की सेवा प्राणपण से की। उन्होंने गांधी जी का संदेश बिहार की जनता के समक्ष इस तरह से प्रस्तुत किया कि वहां की जनता उन्हें बिहार का गांधी कहने लगी। बात राजेंद्र बाबू के स्कूली जीवन की। 1902 में कोलकाता बोर्ड एंट्रेंस परीक्षा में राजेंद्र बाबू को सर्वाधिक अंक एक अंग्रेज परीक्षक ने दिए थे। पुस्तिका पर उस परीक्षक ने टिप्पणी लिखी थी, परीक्षार्थी परीक्षक से अधिक जानता है। दरअसल उन्हें 7 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी ने 7 प्रश्नों के उत्तर दिए थे और उसके नीचे लिख दिया था, कोई 5 प्रश्न जांच ले। राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन से रेशमी पर्दे आदि हटवाकर खादी का सामान, चादर, पर्दे आदि लगवाए थे, जो उनकी सादगी, प्रियता का प्रतीक है। वो विधेयकों पर आंख बंद करके हस्ताक्षर नहीं करते थे, बल्कि अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग करते हुए खामियों को इंगित करके विधेयक को वांछित संशोधनों हेतु वापस कर देते थे और सुधार हो जाने के बाद ही उसे पास करते थे। देश के स्वतंत्र होने पर उन्हें प्रथम राष्ट्रपति पद सर्वसम्मति से चुना गया और दूसरी बार भी वो इस पद के लिए चुने गए। उन्होंने अपने खर्चे सीमित रखे थे। राष्ट्रपति पद से जब वो हटे तो पटना स्थित कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में रहने लगे। 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम में ही उनका निधन हो गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।